जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से आपके रास्ते सुगम होते हैं, आसान होते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं जीवन में, और जिससे कि हमारे जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होती है। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु की भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं। और पिछली बार इन्होंने कुछ स्विच वर्ड्स आपको बताए थे, यानी ऐसे वो शब्द होते हैं जिसका उच्चारण अगर हम करते हैं, ब्रह्मांड में वो शब्द जब गूंजते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त कराते हैं। इसलिए आज विस्तार से आपको ये बताएंगे राशियों के हिसाब से कि किस राशि के लोग कौन सा वो स्विच वर्ड्स जपें, बोलें कि जिससे उनके जीवन में सब आसान हो, उनकी प्रगति हो और उनके रास्ते की बाधाएं दूर हों। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। चूँकि पिछले आपने कई बार स्विच वर्ड्स की बातें की हैं और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया कि उन्होंने जब इसको दोहराया, बोला तो जीवन में काफ़ी कुछ अनुकूलता प्राप्त हुई। जी। हम उन भक्तों के लिए पहले आपसे पूछ लेते हैं कि ये स्विच वर्ड्स हैं क्या? जी, स्विच वर्ड वो शब्द हैं जो आपकी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा तक लेके जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कभी कभी हम लोग इमली बोलते हैं तो खट्टा खट्टा महसूस होता है मात्र बोलने से ही। और अगर कहीं आप राम नाम सत्य है सुन लेते हैं तो आप एकदम गम में डूब जाते हैं। और कहीं सुना कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 99% आए, मेरे बच्चे के आए, या किसी की शादी है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। यही वो शब्द हैं जिन्हें स्विच वर्ड कहा जाता है। स्विच वर्ड कोई पर्सन भी हो सकता है। आप मानिए आप बड़े उदास बैठे हैं और कोई आपका मित्र बचपन का आ गया, उसे देखते ही आप खुश हो जाते हैं, मूड स्विंग चेंज हो गया, आप दुख से सुख में चले गए, तो वो क्या होगा? स्विच पर्सन, वो आपका दोस्त स्विच पर्सन। कई बार हम बहुत दुखी हैं लेकिन कोई गाना सुन लेते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है उस गाने से। और आपने शुरू में ही कहा कि ये जोड़ने का काम करता है। जी, यानी यूँ कहें कि जीव को परमात्मा से भी जोड़ता है, जी, ईश्वर से भी जोड़ता है। जी। अच्छा, देखिए, पूरा पाठ करने में आजकल बहुत आधुनिकता का दौर है, समय कम होता है। स्विच वर्ड विदेशों में बने और हमारे इंडिया में, भारत में थोड़ी देर से आए, लेकिन आए। अब जैसे आप पूरा गायत्री मंत्र करने के बजाय लोग ओम बोलते हैं। ओम का उच्चारण करने मात्र से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहुत अच्छा, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति होती है। इसी तरीके से स्विच वर्ड है। एक स्विच वर्ड, क्योंकि कई लोग करते नहीं हैं कि उन्हें बोलिए आप पाठ कीजिए 108 बार ना, सही कहा आपने। कई बार तो हम पूरा पाठ करते हैं और कई बार सिर्फ राम भी कहते हैं तो काम हो जाता है, उन्हीं फलों की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल, फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो यही जो वर्ड्स हैं वो स्विच वर्ड्स हैं। स्विच मूवी भी हो सकती है, स्विच प्लेस भी। कभी कभी हम कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं, कई लोगों को पहाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कश्मीर चले गए, मनाली चले गए, वो अच्छा लगता है। कई लोगों को समुद्र के किनारे बीच अच्छा लगता है, तो स्विच प्लेस हो गया। जो भी चीज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, मतलब कि आपके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है, वो स्विच वर्ड है। जैसे कई भोजन भी बहुत, जब हम बहुत उदास हैं, मूड डिप्रेशन में है, तो खाना जो है वो हमारे मूड को अच्छा करता है, वो स्विच फूड हो गया। वो उस फूड को खाने से हम बहुत अच्छे महसूस करने लगे। तो यही वो शब्द हैं जो आपको एक चीज़ से दूसरे अच्छे मूड में ले जाएं। वो है आपकी एनर्जीज़ को, माइनस एनर्जीज़ को प्लस एनर्जीज़ में ले जाएं। ये स्विच वर्ड कहलाते हैं। और स्विच वर्ड बहुत बढ़िया काम करते हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3, 6, 9 बार लिखिए जो आप चाहते हैं। जैसे मैं 2 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, आप वो लिखने में आपके पास समय नहीं है, कोई नहीं है, तो उसमें क्या कर लेते हैं हम? डिवाइन काउंट, पैसे को लेकर स्विच वर्ड है। जो लोग चलते फिरते उठते बैठते डिवाइन काउंट करेंगे, उनका वो पूरी लाइन का असर हो जाएगा बहुत जल्दी। इसी तरीके से आज मैं हर राशि के बारे में एक स्विच वर्ड देने वाली हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, जिनकी वजह से हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार कम्युनिकेशन में कमी रह जाती है, हमारी बोलचाल में। कई बार हमें गुस्सा इतना आता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, बंदा काम बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल,
कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले को और हमें पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो हर राशि वाले करेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। करके देखिए। और लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं कि आपने वो क्या बताया वो क्या बताया। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो दोबारा देखिए, पूरी देखिए और ध्यान से सुनिए। और बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ मैं, तो बहुत ही ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ जो मुझे भी समझ आए और सबको समझ आए, क्योंकि मैं लेकिन थोड़ी गहराई से सुनिएगा जी तब जाकर ये चीज़ें। हाँ, आपने सही कहा, कई बार लोग प्रश्न जो पूछते हैं, बिल्कुल आपके सब प्रश्नों का आंसर वीडियोस में है। आप देखिए तो सही, हनुमान भक्ति एस्ट्रो पर भी है, हनुमान भक्ति चैनल पर भी है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस वहीं मिल जाएंगे। लेकिन एक बार देखिए प्लीज़। तो आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं मेष राशि, जिसे कि एरीज बोलते हैं इंग्लिश में। मेष राशि वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, मंगल ग्रह है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए जो स्विच वर्ड है वो है लव। लव स्विच वर्ड अगर आप बार बार चैंट करेंगे तो आप में थोड़ी ना काइंडनेस आएगी, थोड़े मेल्ट डाउन। जैसे हमें क्या होता है, कभी कभी किसी के सामने थोड़ा झुक के भी काम करवाना होता है अपना, और प्यार से बात करनी चाहिए। तो ये लोग ना थोड़े प्यार वाले टोन में बहुत मुश्किल से आते हैं। तो अगर मेष राशि वाले लव स्विच वर्ड बोलेंगे तो इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे, मेल्ट डाउन होना शुरू हो, यानी शब्द वो दोहराते रहें बार बार। बिल्कुल दोहराते रहे, क्योंकि इनमें ना अंदर से जो भी हो, लेकिन ये बहुत कड़क रहते हैं ऊपर से। तो लोगों को लगता है ये तो इंसान, इसके साथ तो ज़रा मुश्किल रहेगा, इससे मिलना जुलना, इसके पास जाना। तो थोड़ा इनको लव स्विच वर्ड को अगर बार बार चैंट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही ये राशि है टॉरस, वृष राशि जैसे बोलते हैं। इसके लिए है ब्रिंग स्विच वर्ड है। ब्रिंग स्विच वर्ड है, जैसे ये लोग कोई काम करते हैं ना तो थोड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं। कोई भी काम अगर मैं कोई 5 मिनट में काम करती हूँ तो ये 1 घंटे में करेंगे वृष राशि वाले। तो इनके टाइम कम लगे, इसलिए हमने इनको ब्रिंग स्विच वर्ड दे दिया। BRING, ब्रिंग। अच्छा। इनको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए, चाहे कोई काम भी हो, अगर हम आकर्षित होंगे काम के लिए, हमारे में डिटर्मिनेशन होगा, तभी हम शुरू करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन नहीं अच्छी होती इनकी, तो बार बार उथल पुथल करूँ नहीं करूँ, ये कर लिया छोड़ दो ये कर लो। तो थोड़ा सा ब्रिंग स्विच वर्ड जो है वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, आप कीजिए प्लीज़। और इसी तरीके से है जेमिनी, मिथुन राशि के लिए है टुगेदर क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा ना इधर भागते हैं। तो इनका ये होता है कि शरीर, दिमाग, आत्मा और दिल सब एक जगह एकाग्रित करके अगर ये काम करेंगे तो इनका काम सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, मतलब ये लोग इनके मतलब ध्यान कहीं और है, काम कहीं और है, दिमाग, दिल सब अलग अलग है, आत्मा अलग है। उसको एक जगह इकट्ठा करके अगर आप कोई काम करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। उसके लिए हमने दिया है टुगेदर। और ऐसे ही अब अगर हम कैंसर मतलब कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो इनके लिए है चाम। कर्क राशि वाले थोड़ी जलीय राशि है, तो ये अपनी भावना एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मतलब अपनी जो इन्हें चाहिए, भूख भी लगी होगी तो नहीं बोलते लोगों को, और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं छोटे छोटे कामों का। दिन में जितने काम, जैसे अगर समझिए मेरी तरह किसी लेडी है, उसको सब्जी बनानी है, उसका प्रेशर ले लेके अरे अभी खाना बनाना है। तो इसको कम करने के लिए और अपनी, अगर आपको कुछ चाहिए वो बोलने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, जब मुझे पता ही नहीं होगा मुझे क्या चाहिए, मैं बोलूँगी नहीं तो मैं कहाँ पहुँच पाऊँगी। तो इनके लिए चार्म CHARM जी। और ऐसे है लियो, सिंह राशि, शेर है अपने आप में, तो बहुत मुश्किल से वो थोड़ा करता है। तो उसको थैंक्स, क्योंकि वो थैंकफुल नहीं रहते कभी भी। अच्छा। लोगों के थैंक्स बोलने से जो आपने पास्ट में कुछ कर दिया उसका रिग्रेट अंदर ही करेंगे, ये अंदर ही करते रहते हैं। ना किसी को अच्छा बोलेंगे, ना उसको थैंक्स बोलेंगे कि तेरा आभार है या तूने मेरे लिए ऐसा करा। तो इनके लिए थैंक्स जो आपको आर्गुमेंट से भी बचाता है, क्योंकि ये बहस में पड़ जाते हैं। तो उस बहस में ना पड़े उसके लिए इनको जो स्विच वर्ड है वो है थैंक्स करते रहें। और ऐसे कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए नाव स्विच वर्ड है, क्योंकि कन्या राशि वाले क्या है, अपनी इच्छाओं की तरफ पहुंच ही नहीं पाते।
क्या करते हैं, ये पास्ट में कोई गलती हो गई, कुछ दुख हैं पास्ट के, ये उन्हीं में पड़े रहते हैं। तो जो नाउ है वो इनकी पिछली दर्द को कम करेगा और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, वर्तमान में लाएगा। नाउ सिचुएट चैंट करेंगे तो आप अपनी पिछली जो यादें हैं, कुछ दर्द है, नुकसान है, जो भी है उनको भूल के आगे बढ़ेंगे और अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होंगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे 2 रोटी दो, मैं बैठा हूँ आराम से खा लूँगा बस। तो थोड़ा अच्छी इच्छाओं के लिए नाउ। और ऐसे ही लिब्रा, तुला राशि है जो, उसके लिए सनराइज। सनराइज क्या है, आपको आशावादी, जो तुला वाले हैं थोड़ा हमेशा निराशावादी होते हैं, सोचते हैं काम करने तो जाएंगे, नहीं होगा, ऐसा होगा, तो इनको आशावादी और उम्मीद, क्योंकि उम्मीद इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अगर ये पूरा संसार ही उम्मीद पर है, अगर मुझे उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं कामयाब होंगी तो मैं कोई काम ही नहीं करूंगी। और थोड़े से लेजी होते हैं, मतलब आलसी टाइप होते हैं, तो इनको लेजीनेस दूर करने के लिए, उम्मीद के लिए, आशावादी होने के लिए हम सनराइज देंगे, क्योंकि सूर्य रोज उगता है तो सूर्य की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, सूर्य हमें नई उम्मीद देता है रोज, तो इन लोगों को सनराइज ये देंगे। और आगे हम बात करते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को हम देंगे डन, क्योंकि ये लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। इनको इसलिए डन देंगे कि आप काम पूरा कीजिए, जो आपने काम, इनका मूड थोड़ी देर काम करने को होता है, फिर मूड खत्म हो जाता है, तो इनको काम खत्म करने का मूड देने के लिए डन स्विच वर्ड चैंट करना है और इनकी विल पावर स्ट्रांग करने के लिए। अच्छा। क्योंकि ये अंदर से विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएंगे, तो इनको डन। ऐसे ही सेजिटेरियस है धनु राशि, इनको स्विच वर्ड जो दिया है हमने डिवाइन क्या, हाँ जी, ये धनु राशि वाले ना सामान्य चक्र में चलते रहते हैं, तो इनको सामान्य से कुछ ऊपर ले जाने के लिए, इनके जीवन में चमत्कार के लिए, डिवाइन तो पावर है यूनिवर्स की, तो डिवाइन स्विच वर्ड से आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो आपको सामान्य से ऊपर लेके जाएंगे, ये करेंगे। और इसके बाद है कैप्रिकॉन, मकर राशि। कैप्रिकॉन को इलेट, ELATE, ये किस लिए? अच्छा। इलेट, इनको रिश्तों को बचाए रखने के लिए, प्यार के लिए, ये भरपूर करते हैं अपने परिवार के लिए, ये समझिए परिवार के लिए ही जीते हैं, लेकिन इनको बदले में कम मिलता है, तो इनको वो बैलेंस बना रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्यार मिले, रिश्ते बने, इसके लिए इलेट, इनको ये स्विच वर्ड चैंट करना चाहिए। ऐसे ही एक्वेरियस है, कुंभ राशि, इनको है ऐड, क्योंकि कुंभ राशि वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। अच्छा। दूसरे के सुख से ईर्ष्या करना, तो थोड़ा इनको ऐड किया कि आप प्रोग्रेस कीजिए, दूसरे की प्रोग्रेस से जले नहीं, खुद प्रोग्रेस कीजिए, दूसरों से जेलस कम कीजिए, स्ट्रांग बनिए, क्योंकि नफ़रत और प्यार ये हमारे इमोशंस ही हैं जिन्हें हम बैलेंस नहीं कर पाते। बहुत रोना और बहुत हंसना ये इमोशन है, जो सामान्य व्यक्ति इमोशंस को कंट्रोल करता है वो राइट टाइम पे हंसेगा, राइट टाइम पे रोएगा, तो इनको हम ऐड स्विच वर्ड देते हैं जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन्हें। आप दूसरे को देख के जो ईर्ष्या करते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको वो सामान्य हो जाएगा। ऐसे ही पाइसेस, मीन राशि की एक दिक्कत होती है कि वो चीज़ों को, जैसी चीज़ें ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। देता है। हाँ, इंसान जैसे है ना, ऐसा है ना, तो खराब है ना, खराब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इनके लिए हमने स्विच वर्ड दिया रीच, ताकि इनके और इनके लक्ष्य के बीच में पुल बनाया जा सके। अच्छा। पुल बनाया जा सके और अंदर की लाइट जगाई जा सके, क्योंकि देखिए हर गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना भी गलती है, क्योंकि अगर हम कोई गलत इंसान है, आप उसको एज इट इज़ ही कर रहे हो कि तू गलती करता ना, मैं तुझे एक्सेप्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो भी गलत है। तो इसलिए इनके लिए स्विच वर्ड रीच है, REACH जी। रीच को बार बार चैंट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जितने भी मीन राशि वाले ना बहुत धोखे खाते हैं लाइफ में। ये हमेशा ना, कोई भी मीन राशि वाला आपको रोते हुए मिलेगा, कुछ ज़्यादातर उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे, क्योंकि गलती मीन राशि वालों खुद की होती है कि वो लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। आप बताएंगे नहीं आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तो सामने वाला तो अपने हिसाब से आपको चलाएगा।
तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए रीच स्विच वर्ड है। तो आज 12 राशियों के 12 स्विच वर्ड बता दिए गए। सब लोग चैंट करें और बताएं सबको क्या फ़ायदा मिला। नहीं, लगातार आप लोग इसको दोहराते रहें जी। चलते फिरते उठते बैठते। जी जिन राशियों के बारे में जो जो बताया गया है उसको आप दोहराते रहिए। जी तो ये निश्चित तौर पे एक आपने ये सबके लिए उपाय बता दिया आपने जी जी कि इससे आपका पूरा व्यक्तित्व निखरेगा। बिल्कुल। और वैसे तो आपने समय समय में बहुत सारी बातें बताई हैं, किसी को धन चाहिए तो क्या बोले, निरोगी रहना है तो क्या बोले। जी लेकिन आज ये है कि राशि के हिसाब से आप सभी इस बात को दोहराइए, जी चैंट कीजिए, जी निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।